फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, डील कर रहे हो, वो पर्सन कुछ आपसे अटपटा व्यवहार करता है, प्यार से पेश नहीं आता। कुछ लोगों के पर्सन तो दूर हो गए हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इतना सब कुछ होने के बाद सामने वाले ने आपको दो बातें भी सुना दी, तो आप उनको दिमाग और दिल दोनों से बाहर क्यों नहीं निकाल पाते? ऐसी क्या चीज़ है कि आखिर वो आप उन्हें अपने दिमाग और दिल से बाहर क्यों नहीं निकाल पाते? मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर, सबके लिए है ये रीडिंग। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव और टाइमलेस है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको सारी क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी, जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। माता रानी का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी रीडिंग देखिए कि आखिर ऐसा क्या है जो बंदा है या बंदी, जो आपको दिन में तारे भी दिखा गया, जब बात बात पे आपके रूठता है, जब बात बात पे ड्रामे करता है, उसको तब भी आप छोड़ नहीं सकते, दिमाग और दिल से बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? ऐसा क्या कारण था कि जो वो पर्सन चला भी गया, जब रोज़ उसका वो है, आए दिन इन एंड आउट की कंडीशन में रहता है, तो आप उनको दिमाग और दिल से क्यों नहीं निकाल पाते? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, मिल गया गाइस आपका कार्ड, द टेबल, द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, लीजिए गाइस, दो कार्ड निकले, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल। गाइस, बॉटम क्या है? बॉटम गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, अगर यहाँ एलिमेंट की बात की जाए, तो यहाँ चारों साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। सबसे कम है वाटर साइन। तो कुछ मैं नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। नंबर 2 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 15 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 18 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है और नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए, तो गाइस नंबर 2 इम्पोर्टेंट है,
नंबर 5 इम्पोर्टेड है गाइस, और नंबर, हाँ बस 2 और 5 इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूँ 2 5, तो आप समझ जाइए कि आपका 10 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 2 बार आया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही, 10 भी इम्पोर्टेंट है। 2 2 बार आया तो आपका 4 भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये हो सकता है कि इन डेट्स को आप अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने गए हो, जहाँ कोई आपकी प्यारी यादें जो किसी से शेयर नहीं करना चाहते, जहाँ आप दोनों का बर्थडे भी हो सकता है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है, ऐसा क्या है उस पर्सन में जो आज तक आप उनको दिमाग और दिल से निकाल नहीं पाते। कोशिश करते हो फिर भी नहीं निकाल पाते। निकाल पाने का मतलब ये है गाइज, अगर मैं आपको कहूँ कि जैसा आपके रिश्तों में टेंशन तनाव रहा है, आप काफ़ी परेशान रहे हो। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है एज में बड़े हों। अगर पर्सन के नेचर्स की बात की जाए तो पर्सन ऐसे हैं, कुछ लोगों के पर्सन जो थे ज़्यादा चंट और चालाक, और अपनी स्मार्टनेस ज़्यादा थी, लेकिन दिल के उतने साफ नहीं थे। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे, भोले भाले, सीधे साधे, डिवाइन पे बिलीव करने वाले एक इंसान। पर्सन का नेचर ऐसा था कि अपनी बातें छुपाना, छुपे रुस्तम थे कुछ लोगों के पर्सन, अपनी चीज़ें नहीं छुप बताते थे। और जो एज में बड़े हैं वो पूरी मेच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करना जानते थे। फिर ऐसा क्या हुआ, थर्ड पार्टी, आपने कमिटमेंट मांगा, आपने बोला चीज़ें आगे जानी चाहिए, कब से लगे हुए हैं, कभी तो इंसाफ मिलना चाहिए मुझे रिश्ते का, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिली, क्योंकि बीच में और लोगों का इंटरफेयर और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। आप लोगों के रिश्ते या तो आप सेपरेशन फेस में हो, या तहस नहस है और फैमिली इतराज उठा रही है। तो अब क्या है ऐसा जो आप उनको दिमाग और दिल से नहीं निकाल पा रहे। तो गाइस, एक अट्रैक्शन ऐसा है कि जिस अट्रैक्शन के साथ आप उनकी लाइफ में गए थे, आप लोगों का लव हुआ था, आप लोगों का प्यार हुआ था, आप लोग एक हुए थे, आपकी अट्रैक्शन उनकी तरफ इतनी ज़्यादा है कि अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ मेरे साथ इतना बुरा है, अगर आप सोचो कि मैं इसको छोड़ दूँ, आगे अपनी लाइफ शुरू करूँ, आपका जो साथ में बिताए हुए पल है, जो उनके साथ वक्त बिताया है, वो आप उन्हें भुला नहीं पाते। ये नहीं है कि ये कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लोगों का सोलमेट ट्विन फ्लेम और कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर किसी ने कुछ करा भी हो, या आपके पर्सन के ऊपर करा हो, तभी आपके पर्सन जो है किसी और के दबाव में चलते हैं। लेकिन आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ इतना ज़्यादा है कि आपको उनको छोड़ने को दिल नहीं करता। उनकी प्यारी प्यारी बातें, उनकी चुलबुली नादानियाँ और उनकी ऐसी चीज़ें। और कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं, ये आपको पता भी है कि रिश्ते में इन्होंने सफाई से हम आपका साथ नहीं दिया, चीज़ें छुपाई भी हैं, तब भी आप छोड़ नहीं पाते। तो वो किस लिए, क्योंकि वो कार्मिक कनेक्शन है और आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ लिमिट से ज़्यादा है। जब किसी भी इंसान के पास आपका अट्रैक्शन होगा, उसे छोड़ने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि आपका दिल उनके अंदर बसता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें प्यार नहीं करते, प्यार करते हो, लेकिन अट्रैक्शन जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो प्यार पे भी हावी पड़ जाता है। क्योंकि प्यार में कई बार कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है, लेकिन आप दिमाग और दिल से इतना खराब, उन्होंने इतना आपके लिए बुरा भला करा, फिर भी आप उनकी तरफ झुक रहे हो, तो वो एक अट्रैक्शन ही है। जो उनके साथ आपने पल बताए गाइस, कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से आप लोग अट्रैक्शन ज़्यादा है,
आप लोग ये नहीं है कि आप प्यार नहीं उनको करते, लेकिन आपका दिल उन्हीं में ही है, आपका अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा है। इतना सब करने के बाद आप उनको बुला नहीं पाए। आपके पर्सन जब गाइस रिश्ते में थे, बहुत कुछ छुपाते थे आपसे। उन्होंने, कुछ लोगों के पर्सन ने आप लोगों को चीट भी किया है, लेकिन आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो, क्योंकि आपने उनको 100% अपनी लॉयल्टी दी है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि उस टाइम उनके रिश्ते में फैमिली का इंटरफेयर बहुत था। आज वो दिल और दिमाग की उलझनों के साथ लड़ रहे हैं। उस टाइम आपके पर्सन ने बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रिश्तों में बैलेंस नहीं बना पाए, इसलिए खटास बनी पड़ी। ये 3 ऑफ द मून का कार्ड ये भी बताता है कि एक वो वक्त था जब सब कुछ तबाही दांव पे लगना था, वो लग गया। लेकिन आपके पर्सन अंदर से काफ़ी आपके साथ करते हैं, प्यार हैं। आप वो इंतज़ार करते हैं एक वक्त का, एक परफेक्ट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का, जब आए और चीज़ें सारी सही हो जाए। तो गाइस, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के लोग हैं, उनके पर्सन जो है मजबूरी में अलग हुए हैं। ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ऐसा है कि आप नहीं बुला पाए, लेकिन आपके पर्सन भी कोई कम नहीं है। डिवाइन चाहता है आप लोगों के रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो। वो सोच रहे हैं रिश्ते के आगे बढ़ाने की और रिश्तों में ग्रोथ लाने की। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। वो वर्क करना चाहते हैं अपने उस रिश्ते पर जो कभी उन्होंने मजबूरी के लिए छोड़ दिया था। तो गाइस, आप लोग अपने पर्सन को क्यों नहीं बुला पाए? क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन जो थे, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन था। कुछ लोगों का प्यार आकर्षण था, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो प्यार नहीं है, क्योंकि आकर्षण से ही दुनिया चल रही है। वो भी एक प्यार है, तभी तो आप इंतज़ार कर रहे हो। कोई किसी का दिल का अटैच है, कोई किसी का इस जन्म का साथी, कोई पिछले जन्म का साथी, लेकिन प्यार प्यार है। आप लोगों के दिल और दिमाग में बहुत उलझने रहती है। अपने सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते आप थक चुके हो, आपको जवाब नहीं मिला। आपके पर्सन खूब सारे एफर्ट लगा के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्या आप लोगों के पर्सन बढ़ेंगे? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी हाल ही में ही मूव ऑन कर चुके हैं दुखी होकर। बहुत कम लोग हैं ऐसे। चलिए देखते हैं कि वो पर्सन कोई एक्शन लेंगे। एक ही कार्ड है जी। जस्टिस गाइस, आपको न्याय मिलेगा। ये पर्सन आप लोगों के रिश्तों का दोबारा सवेरा भी होगा, क्योंकि ये पर्सन किसी और को एक्सेप्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे, और आपको न्याय भी पूरी तरह से देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से दूर जाए, क्योंकि इन्होंने जिद पकड़ी है। आप हो तो सब है। कब तक, कितना टाइम? 2 कार्ड निकलेंगे। गाइस, 4 हफ्तों से लेकर 14 हफ्तों तक आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होती दिख रही है। उसके लिए आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने रिश्तों को लेकर स्ट्रेस में नहीं जाना और बातें नहीं छुपानी। जब आपके पर्सन आएंगे, एक क्लैरिटी करके ही आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या कार्ड निकालने वाले हैं। एक एडवाइस कार्ड जो डेली निकलता है। ओहो, बहुत बढ़िया कार्ड है, खुश हो जाइए।
एक प्यारी सी स्माइल ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, डिवाइन कहते हो कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्रशंसनीय हो। आपकी लाइफ में जो भी आएगा उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ ही ग्रोथ है। सब कुछ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। जहाँ भी अपना रिश्ता बनाओगे पूरी तरह मैनेज करके, और रिस्पेक्ट अपनी आपकी खूब होगी, और आप देखने पाकने में भी बहुत अच्छे हो। तो इसलिए अगर आप नेगेटिव हो तो आप प्लीज़ पॉजिटिव बनिए। अगर आप पॉजिटिव हो तो मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्ट करने से आपकी चीज़ें जो है आगे जाएगी, और आपके पर्सन जल्दी ही लाइफ में आके अपनी चीज़ें आगे ले जाएंगे। और आपकी लाइफ में शादी के बाद जो एक प्यारी सी गुड न्यूज़ चाहिए होती है वो भी आएगी। लेकिन एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। और ये भी हो सकता है कि आपका लकी नंबर है जो 3 हो। तो ये थी आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप लोगों के फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।